हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग का जो एसएससी का मेडिकल है वो तो पास भी हो चुका होगा और फाइनल लिस्ट का आप लोग वेट कर रहे होंगे। तो फाइनल लिस्ट बहुत ही जल्द आपके पास आने वाली है और आप बढ़िया से वर्दी पहन के आप बिल्कुल फिट फाट बढ़िया से आप घूमोगे। आपको इतना अच्छा फील होगा कि आप सोचोगे कि क्या अभी मिल जाए तुरंत। तो और आपको जैसे ही मिलेगी तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वर्दी पहनने के बाद। अब जैसे फाइनल लिस्ट है वो तो कुछ दिन बाद तो आ जाएगी, तो आप बढ़िया से अगर आपके नंबर बढ़िया हैं तो आप पास भी हो जाओगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ट्रेनिंग शेड्यूल क्या होता है, कि ट्रेनिंग में वहाँ पर आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, और ट्रेनिंग में मोबाइल वगैरह चलाने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो ट्रेनिंग शेड्यूल ऐसा है कुछ वहाँ का। बाकी सारा पैरामिलिट्री का ट्रेनिंग शेड्यूल कुछ अलग भी हो सकता है। जैसे मेरा एसएसएफ का ट्रेनिंग शेड्यूल क्या था, मेरी ट्रेनिंग तो सीआरपीएफ में हुई थी। तो वहाँ का सीआरपीएफ रूल अपना अलग चलाते थे, तो सीआरपीएफ वाला रूल वहाँ पर बिल्कुल चलता था। तो ट्रेनिंग शेड्यूल में मैं जैसे स्टार्टिंग से बता दूँ। ठंडियों में ट्रेनिंग शेड्यूल अलग हो जाता है और गर्मियों में ट्रेनिंग शेड्यूल अलग हो जाता है। ठंडियों में क्या होता है कि आपको थोड़ा लेट उठना पड़ता है और दोपहर में सोने को नहीं मिलता है। और गर्मियों में क्या है, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है और दोपहर में सोने को मिल जाता है। बात इक्वल वही है। अगर आपको ठंडियों में रात को नींद ज़्यादा मिल जाएगी और गर्मियों में रात को नींद नहीं मिलेगी, तो दोपहर में नींद मिल जाएगी। तो इस तरह पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल है। अब मैं ट्रेनिंग शेड्यूल स्टार्टिंग करता हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग जो है ठंडी में स्टार्ट हुई थी। ठंडी में ऐसा था कि आपको वही 5 बजे के अप्रोक्स उठ जाना पड़ता था और फिर अपना फ्रेश वगैरह बढ़िया से ब्रश मुंह हाथ धुल के अपना, क्योंकि नहाने का टाइम तो मिल नहीं पाता है, क्योंकि हमारा लोग का क्या था, बहुत दूर नहाने जाना पड़ता था। आप सोचो 300-400 मीटर दूर नहाने जाना पड़ता था। ये ट्रेनिंग होती है, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाते हैं कि बच्चा थोड़ा स्ट्रांगली मेंटली बिल्कुल फिट रहे। तो इस तरह बिल्कुल दूर बनाया जाता है। फिर आप क्या करोगे, फिर सोचोगे बाद में नहाएंगे। ठंडियों में रोज़ नहीं नहा पाओगे, फिर 1-2 दिन छोड़ के नहाओगे। फिर उसमें क्या होता है, उठ के आप बढ़िया फिर सबसे पहले सुबह वो बोलते हैं उसको मार्का बोलते हैं। फिर आप जैसे जानोगे तो मार्का सब पता लगेगा। मार्का होता है, वहाँ पे सब लोग खड़े होंगे, सारे सीनियर रिपोर्ट देते हैं अपने से बड़े अधिकारी को। धीरे धीरे रिपोर्ट कर करके सबसे बड़े अधिकारी जो वहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट या डिप्टी कमांडेंट या डीआईजी जो भी होता है वहाँ पर वो होता है। तो फिर वहाँ पर ऐसे सारा सिस्टम वहाँ पर होता है। तो फिर वहाँ पे फिर रिपोर्ट लगती है, सारी चीज़ वहाँ पर हो जाती है। फिर वहाँ पे आपके फिर वो लोग आपको पीटीआई को सौंप देंगे। पीटीआई जो आपको फिजिकल ट्रेनिंग जो कराते हैं उनको सौंप देंगे। वो फिजिकल ट्रेनिंग मेरे 3 पीरियड होते थे। एक पीरियड वही 35 मिनट का होता था और फिर 5 मिनट का ब्रेक होता था। फिर पीटीआई वो सारा वो देखेंगे आपको कि कैसे मजबूत करना है, आपको कैसे नहीं करना है, सारा आपके ऊपर वो सब बढ़िया से फिट करते हैं। बिल्कुल ग्राउंड में ले जाएंगे, रनिंग कराएंगे और जो भी एक्सरसाइज वगैरह है वो सारी चीज़ वहाँ पर आपको करवाएंगे। फिर आपको पीटीआई हो गया, फिर उसके बाद आपको छोड़ देंगे आधा घंटे के लिए। फिर आप ब्रेकफास्ट बढ़िया वहाँ से कर लेंगे। तुरंत आपको भागना है, ये नहीं कि आप आराम आराम जाइए। फिर ब्रेकफास्ट भी आपको लाइन लगानी पड़ती है। तो लाइन वहाँ का रूल ही है लाइन, और ग्रुप में वहाँ चलना सिखाया जाता है। फिर जैसे आप नाश्ता करोगे तुरंत फिर आपको वर्दी वगैरह पहनना पड़ता है, क्योंकि पीटी में तो आप लोअर और वो टी शर्ट में रहते हो। फिर जैसे ही ब्रेकफास्ट हो गया आपको वर्दी पहनना है। फिर उसके बाद क्या होता है, आप वर्दी पहन के जाओगे, फिर आपका परेड स्टार्ट हो जाती है। परेड जैसे क्या होता है, जैसे नहीं देखा होगा, लेफ़्ट राइट सावधान विश्राम, ये सब आपको वहाँ पर सिखाया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपको कभी कभी क्लासेस भी चलती हैं। तो आप जैसे गर्मी वगैरह होगी तो आप सोचोगे थोड़ा क्लासेस वगैरह मिल जाए तो बढ़िया है, धूप से बच जाओगे। और ठंडियों में क्या है, चलो आप थोड़ा बढ़िया सावधान विश्राम आप वगैरह वगैरह वहाँ पर कर भी लोगे। फिर उसके बाद क्या होता है, आपको छुट्टी मिल जाती है। क्योंकि मेरे ठंडी का टाइम था तो मेरा वही 1 बजे के अप्रॉक्स लंच वो जो दोपहर वाला होता है खाने का टाइम, वो आपको छोड़ देंगे। फिर आप जाओगे भागते हुए, खाना वाना खाओगे। बढ़िया खाना वाना तो ट्रेनिंग में बहुत ही बेहतरीन मिलता है। फिर आप बढ़िया से आराम से थोड़ा आपको रेस्ट मिलेगा ठंडी में। फिर ठंडी में 2:30 बजे आपको बुला लेते हैं। फिर उसी तरह जैसे
गर्मी आती है तो गर्मी में आपको वही 3:30-4 बजे बुलाएंगे और 12 बजे छोड़ भी देंगे, और लेकिन सुबह आपको 3 बजे उठना भी पड़ता है गर्मियों में, ये भी है। तो आप वही है कि आप उधर नहीं सो पाओगे तो दोपहर में सोने को मिल जाएगा। ठंडी गर्मी का पोजीशन इस तरह होता है। आपकी ट्रेनिंग तो 1 साल की होगी, तो आपको ठंडी भी मिलेगी और गर्मी भी मिलेगी। मेरी ट्रेनिंग जो एसएसएफ की थी वो केवल 6 महीने की थी। अगर आपको किस फोर्स में मिलता है तो उस पर आपका डिपेंड है कि आप भगवान से बढ़िया कीजिए कि एसएसएफ नंबर ज़्यादा लाइए तो एसएसएफ मिल जाएगी, और बढ़िया ट्रेनिंग करिएंगे 6 महीने करके आप तुरंत भाग लोगे। वरना 1 साल बहुत लंबा समय होता है, आपको ट्रेनिंग भरपूर वहाँ पर मेहनत भी करनी पड़ेगी। फिर जैसे होता है, फिर शाम को आप जाओगे तो शाम को केवल क्लासेस होती थी हम लोगों की। तो क्लासेस ही शाम को कराते हैं। दोपहर में वो सावधान विश्राम वगैरह चलाते हैं परेड। तो आपको बैंड भी बनाएंगे बढ़िया से, पनिशमेंट भी मिलेगा। तो पनिशमेंट तो आप ट्रेनिंग का नाम ही होता है पनिशमेंट, पनिशमेंट पनिशमेंट करते रहेंगे। फिर आपको शाम को क्लासेस हो जाती हैं। क्लासेस के बाद आपको छोड़ दिया जाता है। फिर चलता है फटीक। फटीक नाम आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। तो फटीक एक ऐसा शब्द है फौज का। फटीक का मतलब होता है काम करना, वह वर्किंग वगैरह, जो भी वहाँ का ग्राउंड है, ग्राउंड को साफ़ सफाई, अपने रूम की साफ़ सफाई, सब कुछ जो फटीक वगैरह ये फटीक। अब मुझे तो पहले नहीं पता था फटीक क्या होता है, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि फटीक भी एक कुछ शब्द है। फटीक का मतलब होता है कि वहाँ सब काम वाम करना। काम आपकी किस्मत पे है, कौन सा काम मिल गया वो तो फिर आपके ऊपर डिपेंड है। कभी कोई काम मिल जाता है कि रात के 8 बजे तक ख़त्म नहीं कर पाओगे। कोई काम ऐसा होता है कि आप तुरंत 5 मिनट में करके तुरंत रूम में भाग जाओगे। और कोई लोग बीच से कट मार देता है, जैसे वहाँ पे बोला जाता है मकरा। तो मकरा एक ऐसा वर्ड है, वहाँ भी पता चला कि मकरा का मतलब होता है कोई काम नहीं करने वाला। तो वहाँ कोई बहुत होते हैं कि मकरे, वहाँ पे सबका नाम रख दिया गया कि ये इंटरनेशनल मकरा है या उस तरह का मकरा है। तो मकरा वगैरह वहाँ पे आपको काम, वो लोग चुप्पे से भाग लेते हैं पीछे, लेकिन अगर कोई पकड़ लेता है तो उसको पनिशमेंट भी मिलता है बेहतरीन तरीके से। तो ये भी सोचे रहेगा। फिर आपका छोड़ देंगे। फिर आपकी वो तो किस्मत पे है कि फटीक कितनी मिलती है। फिर आपका गेम पीरियड होता है। तो गेम पीरियड कभी कभार वहाँ पर हो भी जाता है। तो गेम पीरियड आपका बढ़िया से गेम भी खिलाएंगे। क्रिकेट है, वॉलीबॉल है और फुटबॉल है, इस तरह के जो कबड्डी हैं सारे क्रिकेट आपको गेम वहाँ पर खिलाए जाएंगे। फिर आपको शाम हो जाएगी, आप बढ़िया से नाश्ता कर, फिर रात का खाना वाना मिल जाएगा आपको। उसके बाद क्या होता है, फिर आपको रात में एक होता है चेक रोल कॉल। फिर वो तो उसके ऊपर डिपेंड है, जो तुम्हारा हवलदार है वो वाला लाइन एनसीओ जो बोलते हैं, रूम का जो एनसीओ बोलते हैं। तो नॉन कमीशन ऑफिसर जो होता है वो हवलदार होता है, मेरे सीआरपीएफ होता है वो। तो उसके ऊपर मूड पे डिपेंड है। अगर तुमसे गुस्सा हो गया तो रात को 12 बजे फिर बुला लेगा, और फिर गुस्सा हो गया तो 2 बजे फिर बुला लेगा। तो हम लोग को तो गुस्सा तो बहुत कम होता रहता था। कभी कभार हो जाता तो कभी कभी 12 बजे भी विसल मार के बुला लेता है, इस तरह। फिर आपको फिर नंबर 2 पे मोबाइल चलाने मिलता है नहीं मिलता। देखिए मोबाइल हम लोगों को क्या था, परेड टाइम पे मोबाइल तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं था, क्लास टाइम पे भी अलाउ नहीं था। लेकिन सब लोग चुप्पे से अपने जेब में बैग होता है उस टाइप का, वो वहाँ पे मिलेगा, बैग में आप चुप्पे से रख लेते हैं तो वो हो जाता है। ऐसे तो मोबाइल अगर पकड़ लिया तो आपको रात में पनिशमेंट ड्यूटी करनी पड़ती है। ड्यूटी भी आपको रात में करनी पड़ती है। ये सोचिएगा, आपको ये मत सोचिए कि रात को ड्यूटी कर लोगे तो सुबह आपको रेस्ट मिलेगा, कुछ नहीं। 2.5 घंटे की आपको ड्यूटी, 5 घंटे को सोने में 2.5 घंटे ड्यूटी भी आपको कब 2 से 3 दिन में आपको ड्यूटी आने को मिलती हो। तो वहाँ पे डिपेंड है कि अगर ज़्यादा लोग हैं तो ड्यूटी थोड़े दिन बाद आएगी, अगर कम लोग हैं तो ड्यूटी आपकी 2 से 3 दिन में आती रहती है। ड्यूटी भी करना आपको रात में वो सिखाएंगे। फिर इस तरह पे मोबाइल आप फिर अपने रूम में जाके मोबाइल आपको यूज़ करिए जैसे करिए, लेकिन रूम में ही अलाउ है मोबाइल। कभी कभी गुस्सा हो जाएंगे तो आपका मोबाइल भी जमा कर लेंगे। और जैसे असम राइफल्स वगैरह है, बाकी पैरामिलिट्री जो हाई फोर्स हैं, उनका मोबाइल तो जमा कर लेंगे। ये सोच लीजिए रात में भी मोबाइल आपका जमा कर लेंगे, तो देंगे भी नहीं, रूम में भी नहीं चलाने मिलता है। लेकिन हमारा जो है ऐसे सब इतना ज़्यादा वो वर्कलोड उस पर नहीं था, तो मोबाइल वगैरह आपको छूट मिली थी। अब मोबाइल तो आजकल छूट मिल जाती है, लेकिन कुछ जैसे कभी कभी गुस्सा हो जाए या कुछ उनको हो जाए तो मोबाइल जमा भी कर लेते हैं। जैसे रात में बहुत लोग 12 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हैं, रात में चेकिंग भी करते हैं वहाँ पर सब लोग। तो ट्रेनिंग शेड्यूल ऐसा होता है पूरा। खाना तो आपको बहुत ही बेहतरीन मिलता है ट्रेनिंग शेड्यूल में, इस तरह खाना वहाँ पर आपको पूरा मिलता रहेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल मैंने बता दिया है। और आप लोग कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं कट ऑफ से ज़्यादा। तो मैं आपको कट ऑफ पे वीडियो बनाऊंगा कि इसने कट ऑफ है, मार्क्स हैं, तो आपके 100% सिलेक्शन भी होगा। और बढ़िया से आपको आप कमेंट कर दीजिएगा, और आपको जो भी कुछ पूछना है तो सारा चीज़ पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।